नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच नगर पालिका का महत्वपूर्ण बजट सम्मेलन आज हंगामे की भेंट चढ़ा और कई वाद विवाद तर्क उतर्क हुए। इसी बीच यह बजट को पारित कर दिया गया। जी हाँ, मौके पर पार्षदों ने विरोध किया, कुछ पार्षद चले गए, लेकिन बाद में 26 से ज्यादा पार्षदों ने यह लिख कर दिया कि चुनाव को देखते हुए नगर पालिका परिषद का 3 अरब का बजट पास किया जाता है। जिनको विरोध करना था वे विरोध करते रहे, लेकिन शहर हित में कुछ पार्षदों ने अपनी ईमानदारी रखी और शहर के विकास और चुनाव को देखते हुए नगर पालिका का 3 अरब का बजट पास कर दिया गया। इस बजट से पहले पीआईसी की बैठक में यह बजट रखा गया था और उस बजट को पीआईसी ने स्वीकृत किया। उसके बाद नगर पालिका परिषद में अनुमोदन के लिए लाया गया और अनुमोदन के साथ ही 26 से ज्यादा पार्षदों ने बजट को पारित कर दिया। बजट सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले कई विवाद हुए। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने मीडिया को बाहर करने का मामला उठाया और साथ ही कई मुद्दे उठाए। पार्षद किरण शर्मा ने अनेक मुद्दे उठाए। इसके अलावा भी कई पार्षदों ने अपनी बात रखी। पार्षद राजेश अजमेरा ने जहां कर्मचारियों के काम नहीं करने के आरोप लगाए, तो वही अनेक पार्षदों की शिकायत नगर पालिका कर्मचारियों को लेकर थी कि कर्मचारी बहुत है, नगर पालिका में मिलते नहीं है, सफाई कर्मी सफाई नहीं करते और नगर पालिका में कर्मचारी हावी हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर सवाल नगर पालिका अध्यक्ष ने दिए, सीएमओ ने दिए। इसी बीच कुछ पार्षद हंगामा करते हुए बाहर चले गए और कुछ पार्षद बजट को पास करते हुए निकल गए। इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी कि बजट पास हुआ या नहीं हुआ। बाद में नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि बजट पीआईसी में पास हो चुका है, नगर पालिका परिषद के में अनुमोदन के लिए लाया गया है और अनुमोदन के साथ ही 26 से ज्यादा पार्षदों ने लिखित में बजट को स्वीकृत करने की हरी झंडी दिखाई, तो इसके साथ ही 3 अरब का बजट पास हो गया। चुनाव से पहले यह बजट पास करना जरूरी था। जल्दी आचार संहिता लगने वाली है। अगर बजट पास नहीं होता तो नगर पालिका में दिक्कतें होती, तनख्वाह तक बांटना मुश्किल हो जाता। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि नगर पालिका की हालत खस्ता है और नगर पालिका ने मध्य प्रदेश शासन से अनुदान मांगा है और ऐसी स्थिति में अगर बजट स्वीकृत नहीं होता तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए बजट तो स्वीकृत हो गया, अब जल्दी विकास कार्य शुरू होंगे और साथ ही जो दूसरे अन्य मुद्दे उन पर भी एक और सम्मेलन लाने की चर्चा चल रही है, लेकिन यह कब होगा इसको लेकर अभी तिथि तय नहीं है। नीमच सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ कहते हैं कि बजट को लेकर हमने पार्षदों से चर्चा की है, पार्षदों ने स्वीकृति दी है। इसी तरह की बात नगर पालिका अध्यक्ष ने भी की है, लेकिन अब जिस तरह से पार्षदों का कुछ सही भी नहीं, कुछ पार्षदों को जो रवैया रहा उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बजट जैसे गंभीर मुद्दों पर उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए। कहाँ आय हुई, कितनी आय हुई, कहाँ व्यय हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, कौन कौन से कार्यों में प्रावधान किए गए, बजट में उनके वार्डों के उल्लेख है कि नहीं, बजट में सड़कों का उल्लेख है कि नहीं, बजट में पैसा कहां से आ रहा है, बजट में पैसा कहां से जाएगा, बजट में नई चीज क्या है, बजट में पुरानी चीज कौन सी डेवलप हो रही है। लेकिन अफसोस पार्षदों का इस तरफ ध्यान नहीं था। वे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी बजट में बोलते रहे और बजट पत्र को सुनने के बजाय अपने मुद्दे उठाते रहे। जबकि कहा जाता है कि बजट नगर पालिका की आत्मा होती है और बजट ही है जिससे नगर पालिका संचालित होती है। तो बजट सम्मेलन में जिस तरह से गंभीरता पार्षदों को दिखाना चाहिए थी, उस तरह की गंभीरता कुछ पार्षदों ने नहीं दिखाई। हालांकि अधिकांश पार्षद बजट को पास करने के तैयार थे और उन्होंने किया भी, लेकिन कुछ पार्षद थे जो बजट सम्मेलन को भटकाना चाह रहे थे और इससे बजट सम्मेलन में नगर पालिका का जो पार्षदों ने जो मंशा थी वह पूरी हुई और बजट सम्मेलन भटका। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बजट स्वीकृत हो गया है। तो 3 अरब 74 करोड़ 93 लाख का यह बजट था, जिसमें 3 करोड़ रुपए की बचत दिखाई गई है और जल्द ही यह बजट अब धरातल पर आएगा। दूसरा बजट सम्मेलन नहीं होगा। यह बात स्पष्ट रूप से नगर पालिका अध्यक्ष ने की है, क्योंकि 26 से ज्यादा पार्षदों ने लिखित में नगर पालिका अध्यक्ष को दे दिया है कि बजट को पारित हुआ माना जाए। वैसे भी बजट पीआईसी में पारित हो गया था, तो परिषद में सिर्फ अनुमोदन के लिए लाना था। इससे पहले भी नीमच नगर पालिका के अध्यक्ष रघुराज सिंह चौड़िया रहे
उन्होंने भी जब इस तरह से पार्षद बजट सम्मेलन के महत्व को नहीं समझते थे, लगातार हंगामा करते थे, बजट की बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे, तो वे बजट सम्मेलन आयोजित ही नहीं करते। वे पीआईसी की बैठक में बजट को पारित कराकर काम चला लिया करते थे। लेकिन इस बजट सम्मेलन में हमारे पार्षदों को समझना चाहिए कि बजट का महत्व क्या है, और बजट को सुनना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए, उसके बाद अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि नगरपालिका परिषद में वही ढर्रा अपनाया जाना शुरू हो गया है जो रघुराज सिंह चौड़िया के कार्यकाल में था। प्रस्ताव एक तरफ धरे रह जाते हैं, बजट सम्मेलन एक तरफ धरा रह जाता है और दूसरी बातें करा जाती है। एजेंडे के मुताबिक बातें होना चाहिए और इसकी गंभीरता पार्षदों को बरतनी चाहिए। तो बड़ी खबर यह है कि बजट सम्मेलन भले ही हंगामेदार रहा हो, असमंजस की स्थिति भरा रहा हो, लेकिन 26 से ज्यादा पार्षदों के लिखित में देने के बाद बजट सम्मेलन स्वीकृत हुआ है और नीमच नगर पालिका का 3 अरब का बजट पारित हो गया है। जी ऐसा तो कुछ नहीं है। सारे कर्मचारियों से, अधिकारियों से जो चर्चा हुई है पार्षदों की, तो जो भी पार्षद रहे हैं पक्ष के विपक्ष के, जो भी दिक्कतें आई है उसके लिए अधिकारियों को बोला है कि और अच्छे से काम करें, क्योंकि जो काम जितने बताए जा रहे हैं पार्षदों द्वारा सारे तो संभव नहीं है। आर्थिक व्यवस्थाएं भी अभी इतनी ठीक नहीं है नगर पालिका की, जैसा आप भी जानते हैं कि अभी इतना बजट है नहीं हमारे पास कि हम सारे काम करवा सकें। जितना भी बजट हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात अभी बजट की, तो इसको लेकर जो थोड़ा सा आपस में मतभेद रहा और ऐसा कुछ अभी क्लियर स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि बजट डिस्कशन हो नहीं पाया और अभी बजट पढ़ने ही नहीं दिया गया आप लोगों को। जी बजट बस स्टार्ट ही हुआ था, तो अभी स्टार्ट भी नहीं हो पाया। परिषद की बैठक चली है और पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी है, बजट पर तो अपन पहुंच ही नहीं पाए। जी बजट पे अगर किसी भी आने वाले समय प्रस्ताव में पे करते नहीं हैं पहुंच पाए आप। जी कुछ लोग तो बोल के गए हैं कि सारे पास हैं हमारी तरफ से, आपने देखा ही सुना ही अभी की 2 जने नहीं 8-10 जने बोलते कि निकले कि पास है, कुछ बोल के गए हैं कि अभी आगामी कर तो देते क्या हैं। माना जाए, बिना तो पढ़े बजट उनसे पास लिखित- माना जाए? नहीं, उनसे लिखित में ले लेंगे, जो पास अगर पास हो जाता है लिखित में अगर बहुमत है, वरना आगामी में बुला लेंगे, हमको तो कोई दिक्कत भाजपा नहीं। की बहुत उसी पार्षद है, आप बोल रहे हैं बहुमत है, तो क्या भाजपा ही आपस में यहाँ पर लड़ाई जा रहे हैं बजट को लेकर, तो किसको बहुमत माने आप? देखिए बात हमारी यहाँ पर पार्षदों की ये नहीं होती कि कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है। आपस में जो भी मनमुटाव हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अधिकारी कर्मचारी पार्षद जो भी हैं, तो उनको लेकर कोशिश ये रहती है कि सब काम अच्छे से हो, शहर हित में हो। और ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बजट जो होता है वो अभी 31 मार्च आ रहा है, आचार संहिता भी लगने वाली है, तो ये एक समझदारी होती है कि हम पहले शहर हित को सोचें, फिर अपना पर्सनल कोई बात रखें। ओवरऑल हम बात करें, ज़रूरी आज प्राथमिकता बजट थी। तो आपके ही पार्षदों ने बजट पे आपका साथ नहीं दिया ना। सारे पार्षदों ने, मेरे सब सारे पार्षद मेरे हैं। मेरी ऐसी सोच नहीं है, मेरी ऐसी नीयत नहीं है और मैं ऐसी बात भी नहीं आज करती की हूँ। बैठक से सारे पार्षदों का कुछ जो आपस में जो इनके मनमुटाव हुए हैं, जो भी अधिकारियों से कर्मचारियों से नाराजगी रही है, और उसको लेकर अब आगे चर्चा करेंगे। बोल कुछ पूछ रहे हो दीपक जी? 31 मार्च के लेकर तो होगा क्या परिषद? जी कोशिश करते हैं। मैडम वैसे हम पीआईसी से करा है। मैडम अब इसमें- अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया गया शासन द्वारा, उसके बावजूद उनको अभी तक सुविधाएं नहीं दे पा रही, ये मुद्दा भी जोर शोर से उठाया देखिए है। आप लोगों को भी पता है, मैंने पहले भी बताया है कि 50 करोड़ की जो राशि खर्च होगी अवैध जो कॉलोनीज है उनको वैध करने में, तो 51 कॉलोनियाँ इसमें आई है और 50 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। नगर पालिका की अभी करंट स्थिति -2 करोड़ है, तो जब पैसा आएगा, शासन से अनुदान हमने मांगा है, हम लोगों ने सीएम साहब को भी पत्र लिखे हैं, विजयवर जी को जो हमारे अभी नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं, तो जल्द ही हमारे पास अनुदान आने वाला है और अभी बहुत सारा अनुदान हमको मिला भी है। चाहे वो आप पे आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए कोई भी जो नगर पालिका है बिना आर्थिक व्यवस्था के नहीं चल सकती है। फाइलें सब तैयार है, प्रस्ताव हमने सारे पास कर दिए हैं, पर अगर ठेकेदार ऐसा बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली कि पैसा नहीं है, अगर पेमेंट नहीं होगा तो उनका वो कैसे काम करेंगे। और नगर पालिका के पास कोई आय तो अपनी होती नहीं है, जलकर भी हमारा बहुत सारा बाकी है, संपत्ति कर के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और मैं अनुरोध करूंगी आप लोगों के माध्यम से
जनता से भी कि जलकर जमा कराएं, मैडम संपत्ति कर जमा कराएं। टीम वर्क की कमी दिखाई दे रही स्पष्ट तौर पे, और आज उसको लेकर भाजपा पार्षद आप पर और सीएमओ पर जमकर बरसे हैं। देखिए ये आपका जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल ही अपने आप में जवाब अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। आपस में जो भी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, सीएमओ का जो भी चर्चा हुई है वो ये लेकर चर्चा हुई है कि कैसे हमें कामों की स्पीड बढ़ानी है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं काम हो, आप भी चाहते हैं काम हो, पार्षद भी चाहता है काम हो, जनता भी चाहती है काम हो। कौन नहीं चाहता कि काम हो? दिक्कत ये है कि अगर अभी हमारे पास, आप समझिए कि हमारे पास जितना बजट होगा उससे ज़्यादा का काम कराएंगे तो नगर पालिका डिफॉल्टर बन जाएगी। हम लोग ठेकेदारों का पेमेंट कैसे रोक सकते हैं काम करवा के? नैतिकता के भी आधार पर हम नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे पार्षद बोल के गए हैं कि पास है, क्योंकि बहुत टॉपिक लंबा खिंच रहा था और कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक सवाल खींचकर कोशिश की जा रही थी। तो कुछ पार्षदों ने, सारे पार्षदों ने, ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पार्षद भी लगातार बोल रहे थे, तो ये आपका बार बार ऐसा बोलना भी गलत है। सारे पार्षदों ने जो भी प्रॉब्लम्स उनकी आई है उन्होंने बताया है, और बहुत लोग बोल के गए हैं कि पास है, तो हम लिखित में लिखवा लेंगे अगर लिखित में वो लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल के गए कि पास है, पास है, पास है, इशारा करके गए। अगर पास अगर तो लिखित में जो अगर वो लिखित में अगर लिख के देंगे, देखिए नहीं, मतलब बजट लिखित में पास हो जाएगा बिना बैठक के? नहीं, वो पास बोलकर गए हैं, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत है तो हम उनसे पूछ लेंगे कि अगर पास है या नहीं है तो आगामी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बजट की बैठक थी, पूरा शहर इस चीज के लिए विस्तृत जानकारी चाह रहा था कि बजट आज पेश हुआ, परंतु फिर अब अपने योग्यता से अगर बजट पास हो जाएगा, अपने जो सब बहुमत से, तो क्या माना जाए? नहीं, अभी पास कहाँ हुआ है? अभी तो अगर हम जानकारी लेते हैं कि कौन कौन पास कर रहा है, अगर नहीं तो आगामी में कर लेंगे चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। बजट और बजट से संबंधित विषय आए हुए के आंकड़े वगैरह हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए, कुछ पार्षदों के द्वारा उस पर सवाल जवाब किए गए। जवाब भी नगर पालिका के हमारे लेखा अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक और अध्यक्ष महोदया के द्वारा दिए गए हैं, और अन्य विषयों और अन्य कुछ जो पार्षदों की सामान्य समस्याएँ थी उससे भी उनके द्वारा अवगत कराया गया कर्मचारियों के बारे में, जिसके कि हमारे द्वारा उसके निराकरण के आश्वासन दिए गए हैं, और आश्वासन ही रहेगा, वो निराकरण होंगे भी उनके। साथ ही बजट पर गहमा में बहस के बाद में कुछ पार्षद उठ कर के चले गए हैं बाहर अभी तक, और जाते समय ये कुछ पार्षद बोल गए कि हमारी ओर से बजट को स्वीकृति दी जाती है। कुछ लोग ने कहा कि हमारी इसमें आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय के द्वारा अभी तक इस वक्त तक सदन की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई, बैठक की समाप्ति की घोषणा नहीं की गई। इसका तात्पर्य ये भी समझा जा सकता है कि कल भी संभवतः इस बैठक को आहूत किया जाए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में बैठक नहीं आयोजित की जा सकती है, और ये आचार संहिता संभवतः 10 मई तक के लगी रहेगी। तो बच्चे 31 मार्च के बाद से 1 रुपये का भी व्यय निकाय नहीं कर पाएगी अगर बजट पास नहीं होगा। कर्मचारी को लेकर भी कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज कराई गई है। कर्मचारियों को यहाँ बताया गया है कि वो मौके मिलते ही नहीं है, उसको लेकर पार्षद अध्यक्ष में बड़ी बहस भी, और आप नगर पालिका स्वयं अधिकारी का कहना है। जी, मैंने ये जानकारी दी कि जैसे कुछ फील्ड के कर्मचारी हैं जो कि ऑफिस का काम भी देखते हैं और फील्ड का भी देखते हैं। ऑफिस के काम के बीच में उन्हें कई बार फील्डों में भी जाना पड़ता है। अब चूँकि पार्षदों का कहना है कि वो हम जब आते मिलते नहीं है, तो उनके आने का या कर्मचारी का जाने का समय एक निश्चित नहीं है, क्योंकि उनके पास में जब भी कोई फ़ोन आता है तो उन्हें उठ के जाना पड़ता है। अब मैं उसका एक टाइम फिक्स कर देता हूँ कि इतने बजे से इतने बजे तक संबंधित कर्मचारी कार्यालय में ही रहेगा, और शेष समय में वो फील्ड का काम देखे। फील्ड के लिए भी ये रहेगा कि वो कहाँ फील्ड में जा रहा है वो हमें जानकारी देके जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ या तो हम फील्ड में जाकर उसको देख सकें या उसे वहाँ से बुलवा सकें। द्वारा मांग की जाती है सामान्य कामों की, जो कि हमारे द्वारा तत्काल या 1 दिवस में उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन यदि उन कामों को निपटाने के बजाय उसको लेट लतीफ़ी की जाएगी तो उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी कारणों से वो कार्य समय पर नहीं हो पा रहा है तो उस कर्मचारी को अवगत कराना पड़ेगा कि किस कारण से वो नहीं कर पा रहा है। अगर वो अवगत भी नहीं कराएगा और कार्य भी नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में तो कार्य की लापरवाही मानी जाएगी। आज नगरपालिका परिषद की जो बैठक थी, 11 बजे का टाइम दिया था, 11:30 बजे तक अध्यक्ष और सीएमओ खुद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद में सबसे पहले तो उन्होंने एक आज निंदनीय कार्य किया कि मीडिया को परिषद से बाहर करने की कोशिश करी और कहा कि मीडिया इस परिषद खाल में नहीं रहेगी, जो शर्मनाक बात है। इससे साफ साफ जाहिर हो गया है कि ये परिषद सिर्फ चोर परिषद है। एक तरह से साफ साफ जाहिर इस बात को खुद नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ ने स्वीकार कर लिया है कि वो भ्रष्टाचार करते हैं। पहले तो पार्षदों पर फाइल की रोक लगाई और आज मीडिया को भी बाहर कर रहे हैं, तो ये कौन सी अलोकतांत्रिक प्रणाली इन्होंने चालू कर दी। उसके बाद शहर के इतने ज्वलंत मुद्दे थे, किसी भी वार्ड में कार्य नहीं हो रहा है। सत्ता पक्ष के पार्षद भी आज कहीं नाराज दिखे,
विपक्ष के लोग तो कह ही रहे थे कि हम लोग आपको आप दुश्मन की तरह देख रहे हो। इस बात को लेकर भी कई मुद्दे उठे, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो, चाहे निर्माण का मुद्दा हो, चाहे ज़मीन बेचने वाले मामले में विवाद हो। तो ज़मीन बेचने के मामले में भी नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ कहना था कि बेचनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को विकास करना है। तो ये पहली परिषद ऐसे दिख रही है जिसमें ज़मीन बेचकर और विकास करने की उन्होंने बताया गया है। इन सब बातों को लेकर आज परिषद चल रही थी, पार्षद लोग अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने में यही है कि नगरपालिका अध्यक्ष ने सत्ता दल के पार्षदों को किस तरह से अपमानित किया। एक महिला पार्षद किरण शर्मा जी थी, उसको भी अपमानित किया। हम लोगों ने यह बात माइक से भी कही है वहाँ पर कि मैं जो हूँ, हम विपक्ष के पार्षद आपके दुश्मन हो सकते हैं, उस वार्ड की जनता आपकी दुश्मन नहीं है। आप बड़ा दिल रखिए और वार्डों में विकास कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष का झूठा रवैया, तानाशाही रवैया आज साफ देखने को मिला कि 1:40 तक लोगों के, पार्षदों के जो प्रतिकार थे, उनके विवाद वाले मामले थे, उन पर चल रहे थे। उसके बाद जिस तरह से नगरपालिका अध्यक्ष ने एक पार्षद का अपमान किया और पार्षदों की बात सुनने से मना किया, इस बात को लेकर पार्षदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया और सारे पार्षद जो है मीटिंग का बहिष्कार करके चले गए और बजट को आगामी कहा है। क्योंकि कारण ये है कि बजट सिर्फ दिखावा और हवाई बजट इन्होंने बताया था। हम ज़मीन पे उस पर पूछना चाह रहे थे, ज़मीन पे उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इस कारण हम लोगों ने, पार्षद दल ने, सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्षद दल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कई पार्षद दलों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। और आप देखिए कि उसमें वैसे भी कांग्रेस क्या मानने का बहिष्कार किया आप लोगों ने? पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष, आप लोगों की मीडिया के मार्फत से सुनने में आया है कि वो किसी मीडिया को केरी के पास, किसी को केरी फेल, तो साफ साफ दिखता है कि नगरपालिका अध्यक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठकर किस तरह से झूठ बोलती है। अगर किसी भी मीडिया कर्मी के पास में इस बात का वीडियो फुटेज हो कि बजट पढ़ा गया और बजट पास हुआ, किसी ने हाथ खड़े करे, पहला प्रस्ताव भी अगर पढ़ा गया हो, तो मैं आज ही पार्षद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इस तरह महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अशोभनीय तरह से इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजाक उड़ाया जा रहा है। हुआ कि बजट के साथ साधारण सम्मेलन लेकर आए हैं और वास्तविकता ये होती है कि अगर सम्मेलन साथ में आया है तो हर पार्षद अपनी बातों को रखने का उसको अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपने अपने वार्डों के अंदर जो कार्य नहीं हुए हैं या कार्य विलम्ब से हो रहे हैं या फाइलें पूर्ण होने के बाद कार्य का शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, इन सब लेकर के और बातचीत चालू हुई। तो हर जगह हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है। हर पार्षद ने अपनी अपनी बात रखी और बात रखते रखते आप सभी को पता है कि बात तो रखनी पड़ती है क्योंकि जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। यदि अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष हैं हम सदस्यों की, तो हम भी वार्ड से चुने हुए वो सदस्य हैं जो जनता बड़ी आस लगा के और हमारे बीच आती है। जब हम वोट लेने जाते हैं तो हम उनके हाथ जोड़ते हैं, पैरों में धोग लगाते हैं, आप हमको वोट देना, हम विकास करेंगे वार्ड का। लेकिन जब आप जीतने के बाद यहाँ परिषद में बैठते हैं तो विगत जब से नवनिर्वाचित ये नगरपालिका का गठन हुआ है तब से लेकर अभी तक वार्डों के अंदर कई ऐसे वार्ड हैं कि जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इवन मेरे वार्ड के अंदर तो अगर मैं बात करूं तो मुझे तो रोज लोग गालियां देते हैं कि आप काम करा ही नहीं सकती हो, आप एक फायर ब्रांड मानी जाती हो, लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करा पा रही हो। मेरे वार्ड के अंदर विगत 3 महीने से आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कीर्ति नगर हो, चाहे वो वृंदावन कॉलोनी हो, चाहे वो सन सिटी हो, चाहे वो उदय विहार हो, चाहे वो बगीचा नंबर 10 हो, 13 हो, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अगर आप काम नहीं करा तो हम आपका पुतला जलाएं। स्वाभाविक है, उनके मनों के भाव है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो कार्य मैं नहीं कर पा रही हूँ और वो कार्य नहीं कर पा रही हूँ उसका एक रीज़न है कि जब से नगरपालिका बैठी हैं तब से एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि बजट नहीं है और बजट के अभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बजट को लेकर कहा गया, कर्मचारी को लेकर आपने बात कही थी, कर्मचारी तो आपकी परिषद के अध्यक्ष है जो उनको आपने ये वो उनकी अपनी मानसिकता है कि वो अपने सदस्यों का सहयोग करे या न करे। मैंने अपनी बात रखनी थी वो रख दी। अगर कर्मचारी झूठ बोलता है तो वो उसकी मंशा है, अध्यक्ष अगर अपने सदस्य को नहीं समझ पाती है तो वो झूठ है। अगर मैं झूठ हूँ तो ठीक है, मैं झूठ सही। अब उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा है कि कॉल लिस्ट चेक करवा लो। अब हम कॉल लिस्ट चेक करेंगे और रिकॉर्डिंग करके हम अध्यक्ष महोदय को सदन में सुनाएंगे कि कौन कर्मचारी क्या बोलता है। देखिए, बजट तो शुरुआत हुई नहीं थी। जैसे ही हमारे राजस्व महोदय ने माइक लिया था तब से ही सभी वार्ड के जो हमारे वार्ड के जो पार्षद है उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखनी चालू कर दी थी। तो वार्ड बजट का मामला आया ही नहीं, वो वहीं रुक गया। देखिए, वो तो आप लोग सभी यहाँ मौजूद थे, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी ने देखा है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोगों के कैमरे में कोई चीज़ कैद है तो वो गलत है। बजट को लेकर आपने आपत्ति दर्ज कराई है?
देखिए मैंने आपत्ति दर्ज उसमें कर रही है, जो OS साहब है उनको मैंने कहा है कि आप मेरी मिनट्स लिख लीजिएगा, और सभी पार्षदों ने ये मिनट्स लिखवाए भी हैं कि सभी लिखना कि सभी पार्षद चले गए थे, बजट नहीं पास हुआ।